सीबीआई की जांच, इंडिया न्यूज की मांग। खुलने वाला है सबसे बड़ा राज। मुझे तो शुरू से लगता है कि इंसाफ मिलेगा। सुशांत का हत्यारा आएगा सामने। इंतजार कीजिए, अभियान शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली बन गई है। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई, इसका पूरा सच देश जानना चाहता है, क्योंकि इस केस में कई ऐसे पेच हैं जो कि सुशांत की हत्या की ओर इशारा करते हैं। हालांकि हम ऐसा दावा नहीं करते, लेकिन उन एंगल्स को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता जो कि सुशांत की हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को जिम्मा सौंप दिया है। अब सीबीआई देश की सबसे बड़ी मौत की गुत्थी को खंगालेगी और सच सामने लाएगी। लेकिन 68 दिन के बाद सुशांत की मौत का सच पता लगाना क्या सीबीआई के लिए आसान होगा? क्या 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई इस केस की कड़ी से कड़ी जोड़ पाएगी? क्योंकि सीबीआई जांच के लिए आगे क्या करने वाली है, क्या नहीं। अगर सच में सीबीआई सुशांत केस का सच पता लगाना चाहती है तो उसे सबसे पहले सुशांत केस में आरोपी बनाए गए उन अज्ञात के फिलर्स को भरना होगा, क्योंकि अगर सीबीआई ने ऐसा कर दिया तो सुशांत का हत्यारा जल्द ही सामने होगा। लेकिन कैसे होगा ये सब, रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। सीबीआई के लिए सुशांत केस किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पूरा देश इस वक्त सीबीआई की तरफ देख रहा है। लेकिन 68 दिन के बाद सुशांत की मौत का सच पता लगाना क्या सीबीआई के लिए आसान होगा? क्या 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई इस केस की कड़ी से कड़ी जोड़ पाएगी भी? क्योंकि सीबीआई जांच के लिए क्या करेगी, क्या नहीं। लेकिन अगर सच में जिसमें प्राइवेट जगह पर इंजरी के निशान थे, इसलिए सीबीआई को सुशांत केस का पूरा सच सामने लाना है, तो सुशांत केस के साथ दिशा सालियान की मौत की भी जांच करनी होगी। क्योंकि ये केस इतना आसान दिख रहा है, उतना है नहीं। इन तमाम पहलुओं पर जांच किए बिना सच का पता लगाना मुश्किल होगा, इसलिए सीबीआई को इन तमाम एंगल्स पर जांच करनी होगी। तभी सुशांत केस का हर सच सामने आएगा और तभी सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिले। सुशांत के फैंस यही चाहते हैं कि सुशांत की मौत की गुत्थी अब जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि 68 दिन पहले ही बीत चुके हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत मुखर तरीके से और बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय पहले भी रखते रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और आप बधाई के पात्र भी हैं। सुशांत की मौत से लेकर आज तक 68 दिन तक आप लगातार आवाज उठाते रहे, मुखर तरीके से, बेबाक तरीके से, और उसी का नतीजा है कि सीबीआई के हाथों ये जांच सौंप दी गई है। अब बिहार पुलिस के मुखिया होने के नाते आप कौन कौन से संदेह सीबीआई के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, जो आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए लगते हैं? रचना, ये जो आप सवाल कर रही हैं मीडिया में शेयर करने वाला नहीं है, पब्लिक के साथ शेयर करने वाला नहीं है। आप जानते हैं 25 तारीख को यहाँ पर केस दर्ज हुआ था। 27 को एक दिन में मैंने टीम बनाई, 27 को मैंने टीम अपनी भेज दी थी। 4 अधिकारियों की टीम गई, उनकी क्या दुर्दशा हुई वो किससे छुपा नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत लोगों के स्टेटमेंट लिए, बहुत कुछ साक्ष्य जुटाया जितना वो कर सकते थे। उसके बाद मैंने एक आईपीएस अधिकारी को भेजा, देखा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो मैंने एक सीनियर अधिकारी आईपीएस विनय कुमार तिवारी को भेजा, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन चिट्ठी दे करके भेजा, सूचना दे करके भेजा, वाहन और आवास के लिए उनसे अनुरोध भी करके भेजा, लेकिन उनको एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। अपनी व्यवस्था से कहीं वो गए, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में गोरेगांव में रुके, और जिस दिन गए उसी दिन उनको रात में, मध्य रात्रि में कैदी की तरह क्वारंटीन किया गया। ये सब पूरे देश ने देखा है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जिस दिन वो क्वारंटीन हुए तो हमारे 4 अधिकारी जो पहले से थे उनको भी ये खोज रहे थे क्वारंटीन करने के लिए, तो वो छुप गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही बंद कर दिया, निकलना बंद कर दिया। तो प्रैक्टिकली तो हमको 4-5 दिन ही समय मिला। उस समय के बीच जो भी साक्ष्य हमने जुटाए हैं, तो जैसे ही सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया, हमने पूरी केस डायरी और पूरे साक्ष्य सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। उसको मीडिया में हम लोग शेयर नहीं कर सकते। रचना बहुत अच्छे से समझती हूँ सर कि बहुत सी कॉन्फिडेंशियल ऐसी चीजें रहती हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बिहार पुलिस के पहले 4 अधिकारी, फिर विनय तिवारी जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था, जब पहुंचे 70 पन्नों की रिपोर्ट आपको सौंपी गई। क्या इसमें मूवी माफिया, भले ही आप खुलकर ना बताएं, क्या मूवी माफिया या फिर किसी राजनेता का जिक्र है क्या? और अब जब सीबीआई के हाथों ये जांच सौंप दी गई है, अब तक की आपकी तरफ की जो पुलिस जांच में सामने आया, ऐसा कुछ फिशी है जो सीबीआई के साथ शेयर करना चाहिए? बहुत खुलकर अगर आप ना बोले तो इशारों में आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए रचना, इशारों में क्या रखना है, खुल करके भी खोलने की बात ही नहीं है, मीडिया में शेयर करने की बात ही नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इतना तो पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि बिहार पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया वो वैधानिक था और संवैधानिक था, बिल्कुल कानूनी तौर पर जायज था, जिस पर महीनों दिन बहस चलती रही और बहुत बड़े बड़े विद्वान और विधिवेत्ता इस पर विमर्श करते रहे। अधिकांश की स्पष्ट राय थी कि जो पुलिस ने किया, बिहार पुलिस ने, उचित नहीं था, केस नहीं होना चाहिए, 0 FIR होना चाहिए, मुंबई को भेज देना चाहिए, बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का कोई राइट नहीं है। तो इसके बावजूद अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो देश की सबसे शीर्ष अदालत है, उसने अपना फैसला दे दिया जिसमें स्पष्ट हो गया हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, हमने विधि सम्मत काम किया था और उसको जायज ठहराया। फिर बिहार सरकार ने जो सीबीआई को केस देने की अनुशंसा की, उस पर सवाल उठाए गए, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उचित और वैधानिक ही करार दिया। तो ये मुद्दा तो सॉल्व हो गया। अब ये है कि बिहार पुलिस को जांच नहीं करने दे रहे थे, इसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हमसे वहाँ के कोई पुलिस अधिकारी बात नहीं कर रहे थे, एसएसएस का जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ। सरकार स्तर से भी पहल हुई यहाँ और इसी को लेकर सर मैं पूछना चाहती हूँ सर, अभी आज जो सीबीआई की तरफ से जो अफसर पहुंच रहे हैं, वो जब पहुंचेंगे तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, ये अभी ताजा ब्रेकिंग मिली है। जबकि आपकी तरफ से, जब पटना पुलिस की तरफ से अधिकारी पहुंचे, उन्हें तो जांच में लगा दिया गया, लेकिन जब विनय तिवारी पहुंचे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया क्योंकि वो दिशा सालियान एंगल से मामले की जांच कर रहे थे। क्या आपको सस्पिशियस लगता है दिशा सालियान का नाम आना और फिर क्वारंटीन कर देना आपके अफसर को? देखो, ये केस को देखना पड़ेगा तो बहुत पीछे से देखना पड़ेगा और जहाँ से आप बोल रही हैं वहीं से देखना पड़ेगा। ये कई बार मैं कह चुका हूँ, क्योंकि सुशांत की जो मौत हुई है, एक सामान्य आत्महत्या का यह मामला होता तो इतना पेचीदा नहीं होता और पूरे देश में इतनी उत्तेजना नहीं फैलती और पूरे देश की 130 करोड़ आबादी में जो छटपटाहट है, बेचैनी है और शक का एक बहुत बड़ा घेरा जो उत्पन्न हुआ है और जिस तरह से मुंबई पुलिस अपना व्यवहार कर रही थी, वो सब चीजें नहीं होती। तो मामला तो जरूर कुछ गहरा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सीबीआई एक बहुत ही पेशेवर संस्थान है, एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो सीबीआई जाएगी तो इन तमाम पहलुओं को देखेगी, विचार करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मामला सीबीआई के हाथ में आने से निश्चित रूप से न्याय हम लोगों को मिल पाएगा। ऐसी उम्मीद हमें भी है कि इंसाफ मिल पाएगा सर, लेकिन आप तो देख रहे हैं इस मामले को पहले ही दिन से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। अब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई भी कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, सीबीआई पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उनके बिहाफ पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। जैसे कि शरद पवार भी कह रहे हैं कि पहले तमाम केस हैं जिन्हें सीबीआई सुलझा नहीं पाई, तो अब सीबीआई ऐसा क्या कर लेगी? ये तो पहले से केस साफ था, बेवजह सीबीआई को सौंप दिया गया।
नहीं, बेवजह नहीं। देखो रचना, इसमें बहुत साधारण ढंग से बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात समझा रहा हूं। केस तो हमने कर ही लिया था। हम इन्वेस्टिगेशन करते तो किसी नतीजे तक जरूर पहुंचते। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया, वहां तो मुंबई पुलिस ने पीसी भी क्वारंटीन करने के बाद विनय तिवारी को पीसी कर दिया और बोला कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करने देंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मुंबई में जाकर हम जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। और पूरे देश को और सुशांत के परिवार को अब ये भरोसा नहीं रह गया था कि मुंबई पुलिस इसमें निष्पक्ष अनुसंधान करेंगी। तो अब तीसरा रास्ता बचा ही क्या? तो जो हमारी व्यवस्था है उसमें सबसे और एक ही रास्ता बचा था कि केस को सीबीआई को दे दिया जाए, ताकि देश की जनता की आस्था बनी रहे। मुंबई पुलिस शक के घेरे में आ गई थी। अब जहां तक आप बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई ने ये केस नहीं खोला, वो केस नहीं खोला, इसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो देश की जनता को ये बात समझनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे यूके की हो या अमेरिका की हो या दुनिया के जिस देश को आप दुनिया सबसे बेस्ट पुलिस मानते हैं, वहां की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, किसी का डिटेक्शन रेट 100% होता नहीं है कि जितने मुकदमे होंगे सबका उद्भेदन हो जाएगा। लेकिन सीबीआई से बेस्ट और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस मामले को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इस मामले को देखने लायक नहीं थी। तो सीबीआई इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन दिस कंट्री। तो हमको पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, अगर मुंबई पुलिस उसमें सहयोग करे तो सीबीआई निश्चित रूप से सत्य पर से पर्दा उठा सकेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा भी विश्वास है। लेकिन सर, बिहार जैसे बड़े राज्य के डीजीपी होना, पुलिस मुखिया होना, बतौर डीजीपी कुछ सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। और पब्लिक डोमेन में ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, और चूंकि आप इस केस में बेबाकी से अपनी बात रखते रहे, आज पूरा देश आपको जानता है, पहचानता है। सिर्फ बिहार और आसपास के राज्य ही नहीं, पूरा देश आपको जान रहा है कि सुशांत केस में आप खुलकर बात कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि जांच तह तक पहुंचे। अब सर, दिशा सालियान की मौत होना, सुशांत की मौत होना, पहले ही दिन से दोनों को सुसाइड घोषित कर दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये आपको कितना ठीक लगा? साथ ही दोनों के जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें बहुत ज्यादा खुश वो नजर आते हैं, बहुत जिंदा दिल नजर आते हैं, चाहे दिशा सालियान हो या सुशांत हो। देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि दोनों ही सुसाइड कर सकते हैं। साथ ही जो लगातार सवाल उठ रहे हैं सुशांत के उस कमरे को लेकर, बेड से पंखे की ऊंचाई उतनी नहीं है, लिगेचर मार्क उस तरीके का नहीं है जैसे कि फंदे पर लटक कर होता है, शरीर पर चोट के निशान हैं, ऐसे ही तमाम सबूत है जो इशारा कर रहे हैं कि सुसाइड तो ये नहीं है। फिर मुंबई पुलिस पहले ही दिन से, महाराष्ट्र सरकार पहले ही दिन से ये दावा क्यों कर रही है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ने आत्महत्या की है, और दोनों का कोई लिंक भी नहीं मैच कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों मौत में कोई लिंक नहीं है? कोई सरकार कुछ बोल रही है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रदेश के पुलिस विभाग का मुखिया हूँ। मेरा स्ट्रेचर नहीं है और ये मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा कि मैं किसी सरकार पर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन आप रचना जो बोल रही हैं ये सवाल बड़े जायज हैं, और इस बात पर मैं बोल चुका हूं कि आप देखिए, जहां सुशांत की तथाकथित आत्महत्या बताई जाती है, उस पीओ को सील तक नहीं किया गया है। अभी तो मामूली 60-65 दिन की बात है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से स्मरण है कि किसी वीआईपी के पत्नी का इसी तरह का कोई मामला दिल्ली में हुआ था। उसमें कितने लंबे समय तक घटना स्थल को, पीओ को सील करके रखा गया था, मुझे जहां तक जानकारी है। लेकिन मैं आज आप जाइए वहां पीओ पर, वो कोई ब्रोकर चाबी लेकर के घूम रहा है। आप जाइएगा, आप बोलिएगा कमरे किराए पर लेना है, वो खोल करके दिखा देगा जहां सुशांत की तथाकथित आत्महत्या बताई जाती है। तो संवेदनशील, इसमें उपेक्षा हुई है। इसमें तो बहुत गहराई से देखना, वो जो सवाल उठा रही हैं कि वहां पर पंखे से और नीचे तक की दूरी, ऊंचाई, वो सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों का जवाब तो सीबीआई खोजेगी।
और ये मुंबई पुलिस को देना ही पड़ेगा। तो मैं उस बात को तो बहुत पहले बोल चुका हूं, रिपीट नहीं करता हूं। इन्हीं सारी बातों के कारण तो जनता का संदेह हुआ, इन्हीं सारी बातों के कारण तो इतना विवाद हुआ, इन्हीं सारी बातों के कारण तो उसके परिवार में उसके पिता ने कहा कि हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मामला या तो बिहार पुलिस करे, और बिहार पुलिस को जब नहीं करने दिया गया तो उन्होंने कहा कि सीबीआई करे। तो ये बात है। साथ ही साथ सर, सीबीआई जिस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है, सीबीआई के लिए 68 दिन बाद जांच को शुरू करना कितना मुश्किल हो पाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे सबूत हैं जो मौके से मिलते हैं, उन्हें अब तक मिटा दिया गया होगा, उनके साथ छेड़छाड़ हुई होगी, और चूंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है, वो सबूत कोर्ट में पेश सीबीआई कैसे कर पाएगी? क्या शून्य से शुरुआत करेगी? और अगर शून्य से शुरुआत करेगी तो कितना टफ सीबीआई के लिए होगा? सर, आवाज मिल रही है आपको? गुप्तेश्वर पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? आपसे हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हुए, और साथ ही साथ गुप्तेश्वर पांडे जी ही नहीं बल्कि पूरा देश और सुशांत सिंह के परिवार, सुशांत सिंह के फैंस, चाहे वो देश में हो चाहे वो दुनिया में हो, ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई के हाथों जब ये जांच सौंपी गई है तो सच सामने जरूर आएगा, और जो भी दोषी होंगे, जो भी आरोपी होंगे, सजा उन तक मिलेगी।